करने के लिए और चीज़ों की तह तक जानने के लिए हम गुफ्तगू करेंगे। ज़मीर हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। ज़मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू फवाद, इट्स ऑलवेज अ प्लेयर। ज़मीर साहब, अपने प्रोग्राम में तो आपने बात की, पब्लिक पल्स में आपने खबर भी ब्रेक की, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा पोस्टमार्टम करें और आपको भी ज़रा कटहरे में खड़ा करें कि ज़रा बात तो करें कि मामला जा रहा किधर है। पहले भी जो पेट्रोलियम बहरान पे जो कमेटी थी, उस पर एक और कमेटी, और ये जवाबात हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी कल आपने अपने प्रोग्राम में जो बताए, उन्होंने तो अपने आप को कहा है कि बरी ज़िम्मा है कि हमारी गलती नहीं है। उन्होंने तो कमेटी की कंपोजिशन पे सवाल उठाए, बाकी जगहों पे उनकी जो मॉडस ऑपरेंडा है या तरीकाकार है उस पर भी सवाल उठ गए। बिल्कुल फवाद, देखें, एक तो जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट हमने पिछले मंडे को जो ब्रेक की और उसके बाद अगले दिन कैबिनेट में डिस्कस हुई, और जो अभी आपने बताया कि एक कमेटी बनाई गई टू फर्दर प्रोब ऑन दैट कमीशन रिपोर्ट, और उसके बाद उन्होंने एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी। लेकिन आज 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट तो आई नहीं उस कमेटी की, जो जिसमें शफकत महमूद भी हैं। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन का जवाब जो है वो कल हमने ब्रेक कर दिया, और उन्होंने सारा जो मुद्दा है वो इंक्वायरी कमीशन पे डाल दिया, और उनका ख्याल है कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, ना ही वो अंडरस्टैंड कर सके हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और पेट्रोलियम डिवीजन ने एक्शंस लिए इस क्राइसिस के दौरान मैनेज करने के लिए। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि उस इंक्वायरी कमीशन ने रेकमेंड किया है कि जी ओगरा को ख़त्म कर दें। अब फवाद, आपको बहुत अच्छी तरह याद है कि जब इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम में हम जा रहे थे मुशर्रफ साहब के दौर में, तो उस वक्त IMF और वर्ल्ड बैंक की रिक्वायरमेंट थी कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होनी चाहिए, नेप्रा, ओगरा और PTA, जिस तरह फिर उसके बाद वो कयाम में आई। अब जो सवाल ये पैदा होता है कि एक डिपार्टमेंट को या एक ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करने जो है वो कोई हल नहीं है, और दूसरा ये कि आप उस इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करें। अब मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और पेट्रोलियम डिवीजन वो ये नहीं कह रही कि जिन्होंने गलतियां की हैं उनको सजा नहीं दी जाए, लेकिन उन्होंने DG ऑयल को डिफेंड किया अपने रिस्पॉन्स में। सेक्रेटरी साहब से के हवाले से उन्होंने जिक्र नहीं किया, जो असद हयुद्दीन साहब हैं उनके हवाले से नहीं, क्योंकि जो इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने लिखा था कि जो रैशनलाइजेशन का वर्ड था उसको जो कैबिनेट ने अप्रूव किया था, तो उसको बैन और कैंसलेशन ऑफ इंपोर्ट्स क्यों किया गया, तो वो सेक्रेटरी साहब जवाबदेह हैं। लेकिन इस पूरे सारे तनाजुर में जो रिकमेंड किया गया है कि जी ओगरा को बंद कर दें, ख़त्म कर दें या मर्ज कर दें मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और पेट्रोलियम डिवीजन में, वो एक वायबल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप अंडर वर्ल्ड बैंक और IMF प्रोग्राम, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रोग्राम है, उसके तहत आप ये कर नहीं सकते। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर OMCs, जो इस वक्त बड़ा दिलचस्प स्टैटिस्टिक्स हैं फवाद, अगर आप इफ़ यू अलाउ मी, कि OMCs जो हैं इस वक्त जो नई OMCs हैं उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में तकरीबन 22 अरब रुपया जो है वो इन्वेस्ट किया है, और ये कोई छोटी रकम नहीं है। और अगर आप आज जो OMCs के खिलाफ आपने इंक्वायरी कमीशन ने सजेशन किया है कि जी उनके लाइसेंसेस कैंसिल किए जाएं, तो जो ऑलरेडी पाइपलाइन में तकरीबन 50 से 55 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट है, न्यू OMCs कर रही हैं स्टोरेज कैपेसिटी में, वो रुक जाएगी। और फिर जो एक इंटरनेशनल मैसेज आएगा कि जनाब आप तो बेसिकली जो कल्प्रिट्स हैं उनको आपने नहीं पकड़ा। अब कल्प्रिट्स कौन हो सकते हैं? वही हो सकते हैं ना कि जिनके पास इंफॉर्मेशन थी कि जनाब हमने प्रेशर डाल दिया है, जो कीमतें कम की थी इनको दोबारा बढ़ा देंगे। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने आर्टिफिशियल शॉर्टेज जो है वो दिखाई, और उसके बाद उन्होंने अच्छा, कहा कि 6 से 8 अरब रुपए का पैसा बना। जी अच्छा, ये आपकी बात तो इधर अपनी जगह पे, लेकिन देखिए रेगुलेटर का जरूरत तो है ही है। अगर रेगुलेटर ना हो तो फिर अभी जो मनमानियां हो रही हैं तो बाद में क्या होगा। अब ये जो है कि ब्लेम जो शिफ्ट हो रहा है कि कोई भी उसको जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। एक इतना बड़ा जो हुआ कि पेट्रोल की कीमत कम हुई, ज़्यादा हुई, फिर एक इसका लेटर का हवाला आ रहा है कि जहाँ पे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने लेटर लिखा था कि जी अभी मजीद ऑयल इंपोर्ट ना करें, उसके पीछे वो कह रहे हैं कि जी आपकी रिफाइनरीज बंद हो रही थी। उन्होंने अपनी लॉजिक दी कि रिफाइनरीज अगर बंद हो जाती, लोकल आपकी डिमांड खत्म हो गई थी, लॉकडाउन था, तो वो उसकी वजह से हमने वो उस टाइम पे वो लेटर दिया। उस लेटर की वजह से एक अलग एक बहस चल रही है कि जब इतनी कम तेल की कीमतें आ गई। जी 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 प्लीज जमीर। बिल्कुल फवाद, बिल्कुल, लेकिन उसमें रैशनलाइजेशन थी। आपने फ्यूचर में देखना था कि आप कितने ऑर्डर बुक कर सकते हैं और कितने नहीं कर सकते, आपकी जो लोकल प्रोडक्शन है उसकी क्या सिचुएशन थी, और दूसरा स्टोरेज कैपेसिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी जो है ना इस वक्त टोटल जो
प्राइवेट सेक्टर में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनका 35% टोटल सप्लाई चेन में स्टोरेज कैपेसिटी है ओएमसीज का। तो अगर आप वो तकरीबन 6 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा बनता है। और जो आपकी पुरानी ओएमसीज हैं, जो ओल्ड ओएमसीज हैं, जो तकरीबन 8 हैं, उनका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बनती है 1 लाख कुछ हजार, 1,66,000 के करीब बनती है। और जो पुरानी ओएमसीज हैं वो नई जो स्टोरेज कैपेसिटी लगा रहे हैं वो तकरीबन 53,000 मेट्रिक टन की मजीद लगा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आप लेटर इन स्पिरिट में जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है, अगर आप उस पर को इंप्लीमेंट कर देते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली क्लोजिंग डाउन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंसेज ऑफ रिफाइनरीज एंड ओएमसीज, तो तकरीबन 95% जो ओएमसीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, वो उनका काम करना बंद हो जाएगा यहां पे। लेकिन जमीर यहां पे एक और चीज बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जी बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं कल्प्रिट है, लेकिन देखिए सजा देनी तो जरूरी है ना। देखिए होर्डिंग तो हुई है, लोगों ने जखीरा अंदोजी की है क्योंकि प्राइस ने बढ़ना था, जो किल्लत पैदा हुई उसकी वजह ये थी कि 2 कंपनीज का तो नाम लिखा हुआ है, हैस्कॉल और गो कंपनी है, गैस एंड ऑयल, उन्होंने तो जानबूझकर किया, उनको फाइन भी किया गया, बात भी की गई। नहीं, बिल्कुल फवाद ऐसा ही है, और वो यही रेकमेंड कर रहे हैं कि जी आप जो आपने जहां पे फाइन कर जी जहां पे आपने फाइन करना है वो आप करें, लेकिन बंद ना करें, और चीजें इस तरह है कि इन्वेस्टमेंट ना रोके, लेकिन साथ साथ रेगुलेशन की भी जरूरत है। और जमीन जो कहा जाता है कि पाकिस्तान में सबसे स्ट्रांग जो लॉबी है वो ऑयल की लॉबी के बारे में कहा जाता है। एक एप्टमा का बड़ा नाम होता है कि टेक्सटाइल वाले बड़े पावरफुल हैं, और दूसरा ऑयल लॉबी की बात होती है। अब यहां पे कोई ना कोई तो इंटरेस्ट है ऑयल लॉबी ऑफ जी। अब फवाद आप आईपीपीज को भूल रहे हैं, हाँ, और आईपीपीज का भी बड़ा गहरा लिंक है ऑयल मार्केट से जी। अच्छा, अब ये जो सारी सूरत हाल यहाँ पे हो गई है, अब यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं जिन्होंने मैनेज करना है, उमर अयूब का नाम आ रहा है, नदीम बाबर का नाम आ रहा है, मुसलसल आप देख रहे हैं कि स्टोरीज आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ रही है, डिलीवरी की बात हो रही है। तो अब ये सारी चीज़ों के बाद कहीं ना कहीं फैसले तो लेने पड़ेंगे। देखें, ये अब यही बात है ना कि जो इंक्वायरी कमेटी कैबिनेट ने बनाई उसकी रिपोर्ट 7 दिन में आनी थी, वो अभी तक क्यों नहीं आई? मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और पेट्रोलियम डिवीजन को किसने कहा कि जी आप ये 10 सफ़े का रिप्लाई पहले दे दें, और उन्होंने सारे कमीशन की रिपोर्ट को फारिग जो है वो डिक्लेयर कर दिया, और उन्होंने कहा कि जी इसमें तो एक्सपर्ट लेवल के लोग भी नहीं थे, और बहुत सारे क्वेश्चन जो उन्होंने जो रेज कर दिए। लेकिन बात यह है कि देखें, आपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना होता है, और वो तभी होते हैं कि जहां पे अगर कोई टॉप लेवल का बंदा, अगर किसी से रॉन्ग डूइंग हुई है तो उसको आप आइडेंटिफाई करें और उसके बाद उस पर अमल भी करें। अब ये बहुत सिंपल सी बात है कि नदीम बाबर या उमर अयूब साहब की आंखों से वो किस तरह ओझल हो गया कि एक कैबिनेट में डिसीजन होता है कि रैशनलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट्स होनी चाहिए, और किसने उसको, तो सेक्रेटरी साहब से पूछना तो चाहिए कि जनाब अच्छा अगर सेक्रेटरी ने किया है तो क्या उसके बाद उसने दोबारा अप्रूवल ली नदीम बाबर साहब से या उमर अयूब साहब से? तो ये सवालात हैं कि इन लोगों को पूछना चाहिए कि भाई आप लोगों का क्या किरदार था। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आप डाल दें, आप प्राइवेट सेक्टर की ओएमसीज पे, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे डाल दें, ठीक है, आप उनको फाइन कर सकते हैं, उस पर भी बहुत बड़े सवालात हैं कि इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कमिट हुई हुई हैं ऑलरेडी, और वो मजीद इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं, उसको कौन देखेगा? जो आप सवालात की बात कर रहे हैं, जो बाकी बातें आप कर रहे हैं, वो बाइको का भी आपने बात की, लेकिन मैं एक और चीज पे आना चाह रहा हूं, वो कैबिनेट में, जब कैबिनेट में ये चीज आई थी तो वहां पे भी कुछ वुज़रा थे, अली ज़ैदी थे, बड़े एग्रेसिवली आए, उन्होंने कहा था हमने तो पहले ही से कहा था कार्रवाई होनी चाहिए, हेड शुड रोल। नदीम बाबर वाज डिफेंडिंग हिज मिनिस्ट्री, अपना सब सवालात जवाबात दे रहे थे। तो वहां की जो अंदरूनी कहानी है वो भी आपके पास है, वहां पे क्या बातें हो रही है, चमगोइयां क्या है वो देखिए ना। अब उसी कैबिनेट में जिसमें इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई, उसमें कुछ मिनिस्टर्स, जिसमें खासतौर पर अली ज़ैदी साहब का नाम है, जो कि आपके मैरीटाइम अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी देखिए मैंने उस वक्त मार्च या अप्रैल में किया था कि जी आपको बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर लेना चाहिए, इतनी अच्छी प्राइस नहीं मिल सकती, और आप स्टोर कर लेते और फिर जो आपने प्राइसेस रिड्यूस की थी उनको दोबारा बढ़ाने की जरूरत ना पड़ती। तो वो एक है। लेकिन अब जो कहानी है, जब ये इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई है, ओगरा के ऑफिशियल्स के ऊपर क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन के ऑफिशियल्स, मैं मिनिस्टर या एडवाइजर की बात नहीं कर रहा, उनके ऊपर बात आ रही है। तो एक बहुत स्ट्रांग लॉबी है जिन्होंने उस वक्त बहुत एडवोकेट किया था, शोर मचाया था कि जी आप हायर कर लें वेसल्स और उनको बाहर पार्क कर दें, पोर्ट कर दें, अगर आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है आप लेके आएं।
तो उनके मशवरे को उस दिन कैबिनेट में बड़ा वेटेज दिया और अब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने पसंदीदा लोग ओगरा में और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन में सरकारी लेवल पर या डीजी ओगरा, एमडी ओगरा या जो भी उसका चेयरमैन ओगरा होता है उसको वो अपनी पसंदीदा लगाना चाहते हैं। ये बड़े सीरियस क्वेश्चंस हैं। ज़मीर से बात हो रही थी, ज़मीर हैदर साहब हमारे सीनियर एंकर पर्सन भी हैं, उनसे गुफ्तगू भी हुई। अब ये दो चीज़ें हो चुकी हैं, पहले पेट्रोलियम मसनूआत की जो किल्लत है उस पर एक इंक्वायरी रिपोर्ट आई, फिर उसके बाद ये जा गया, अब एक और कमेटी है, 3 वज़रा पे मेंबर मुश्तमिल कमेटी है। अब ये जो रिप्लाई था, मेरे सामने जो रिप्लाई है इसमें लिखा हुआ है कि जी कॉम्पिटेंट नहीं है, इनको ऑयल बिजनेस की समझ नहीं है। अब यही चीज़ वज़रा पे आ जाएगी कि उनको कितनी समझ है ऑयल बिजनेस की, और ये मामलात, ये सवालात दर सवालात, अब जवाबात चाहिए और जवाबात से बढ़कर एक्शन चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ज़मीर हैदर हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस।